बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा बीएस फोर्थ सेमेस्टर बीएस केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर का एनालिटिकल केमिस्ट्री का आज जो टॉपिक है दैट इज एरर। इससे पहले हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे बात की थी और उसके बाद हमारा जो आज दूसरा टॉपिक है एरर पे। एरर बेसिकली क्या होते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था कि समटाइम जब हम लैब के अंदर एनालिसिस करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो समटाइम हमारी जो रिजल्ट्स हैं, जो रीडिंग्स हैं एक्सपेरिमेंट की, वो स्टैंडर्ड रीडिंग्स जैसी नहीं आती। मतलब जो रिजल्ट्स हमारे आने चाहिए थे वो हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो वो कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो रही होती है उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए। हमसे मिस्टेक हो रही होती परफॉर्म करते हुए, या कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई और भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे नहीं आ पाते जो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट होने चाहिए थे। यानी जो हमारे ट्रू वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट्स नहीं आते थे। तो उसको हमने कहा था कि दैट इज बिकॉज ऑफ एरर। यानी एरर क्या होता है, अगर हम एरर को डिफाइन करें तो एरर बेसिकली डिफरेंस है किसके दरमियान, ट्रू वैल्यू के दरमियान और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के दरमियान। ट्रू वैल्यू यानी वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है रीडिंग्स की, रिजल्ट्स की, वो ट्रू वैल्यू है। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कौन सी होती हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं उनके रिजल्ट में जो हमें रीडिंग्स मिलती हैं वो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। तो वो जो गैप आता है ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के दरमियान, दैट इज कॉल्ड एरर। यानी एरर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है। फर्स्ट कर लेते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट है, उसकी ट्रू वैल्यू है 6.25। अब होता क्या है कि हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट को हमने परफॉर्म किया, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 6.25 है। हमने जब उसको परफॉर्म किया तो हमारी जो रिजल्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, वो है जी 6 हमारे पास। अब वो जो डिफरेंस है हमारे पास, ट्रू वैल्यू इतनी थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इतनी है। वो जो डिफरेंस है हमारे पास ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का, दैट इज 0.25। अब वो 0.25 क्या है, दैट इज एरर। यानी अगर हमारी एक्सपेरिमेंटल भी वैल्यू इतनी ही आती जितनी ट्रू वैल्यू है तो तब एरर नहीं आना था। और जब एरर नहीं आना था तो हम कहते हैं कि हमारे रिजल्ट में 100% एक्यूरेसी है। अब 100% एक्यूरेसी अचीवेबल नहीं है। डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा जो केमिस्ट है लैब के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता। डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे पास एरर आ सकता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं वो हमारी ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं आ पाती। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एरर की बात करें, तो हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं, सिस्टमैटिक एरर है और रैंडम एरर है। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, सबसे पहले मैं रैंडम एरर की बात कर लूं कि रैंडम एरर क्या होता है। बेसिकली यहां पे इनके अगर आप देखें तो सिस्टमैटिक एरर को डिटर्मिनेट एरर भी बोला जाता है और जो रैंडम एरर होते हैं उसको इनडिटर्मिनेट एरर भी बोला जाता है। यानी जो सिस्टमैटिक एरर है दैट इज रिजॉल्वेबल, वो एरर हम खत्म कर सकते हैं, इसलिए हम उस एरर को डिटर्मिनेट एरर बोल रहे हैं। और जो रैंडम एरर होता है वो हमारे बस में नहीं होता, वो हम उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। यानी अगर कोई रैंडम एरर आ गया तो हम उसको खत्म नहीं कर सकते, जबकि सिस्टमैटिक एरर जो है वो हम खत्म कर सकते हैं। हम सिस्टमैटिक एरर को खत्म करके हम अपने रिजल्ट्स में एक्यूरेसी ला सकते हैं, इसलिए हम सिस्टमैटिक एरर को हम डिटर्मिनेट एरर बोल रहे हैं और जो रैंडम एरर है उसको इनडिटर्मिनेट एरर बोल रहे हैं। अब इनडिटर्मिनेट एरर कैसे आ सकता है, वो किसी एक्सीडेंट्स की वजह से आ सकता है, कुछ सडन एक्सीडेंट की वजह से आ सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेरिमेंट लगाया लैब के अंदर, अचानक वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब अचानक वोल्टेज का ड्रॉप होना आपके बस में नहीं है, यानी आप उस एरर को खत्म नहीं कर सकते। वो एरर आपके बस में नहीं था, वो सडन हुआ है, वो इनडिटर्मिनेट एरर है। यानी
जो एरर एक्सीडेंटली आता है आपके एक्सपेरिमेंट में वो इनडिटर्मिनेट या रैंडम एरर होता है, दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व। या आपने कोई रिजल्ट लगाया, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अचानक जंजला आ गया जिसकी वजह से वो आपका सारा apparatus जो है वो गिर गया, सारा आपका रिजल्ट खराब हो गया, सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो गया, तो वो भी आपके पास रैंडम एरर होगा, उसको भी आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो ये तो है रैंडम एरर जो कि इनडिटर्मिनेट है, आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा है सिस्टमैटिक एरर, जो मैंने बताया कि ये डिटर्मिनेट है, ये रिजॉल्व हो सकता है। इसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। जो सिस्टमैटिक एरर है उसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मेथड एरर है और पर्सनल एरर है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो सकता है कि एरर दैट इज बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसमें इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट की वजह से आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने थर्मामीटर से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नोट किया, तो उसको आना 100 डिग्री से उसको शो करना चाहिए था। सपोज ये थर्मामीटर है, इसको मैंने बॉइलिंग वाटर में डिप किया, तो इस थर्मामीटर को चाहिए था कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड शो करता वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन किसी वजह से यानी इसके खराब होने की वजह से अब ये जो टेम्परेचर शो कर रहा है वो 100 की बजाय 105 डिग्री सी या 104 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है। तो अब वो जो एरर आ रहा है 4 या 5 डिग्री का, यानी आना 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है 104 या 105, तो वो 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो एरर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है। तो जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आता है वो सिस्टमैटिक एरर क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। अब जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो डिटर्मिनेट है, वो रिजॉल्वेबल है। भाई आप उसको कैलिब्रेट करें, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसको कैलिब्रेट करें प्रॉपर, तो वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक रिजल्ट देना शुरू कर दे। तो इसका मतलब है कि ये रिजॉल्वेबल एरर था। इसी तरह जो दूसरी टेक्निक है, दूसरी टाइप का एरर है, दैट इज मेथड एरर। मेथड एरर में इंस्ट्रूमेंट ठीक है आपका, इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी नहीं होती, तो फिर एरर किस वजह से आता है, वो जो टेक्निक आप यूज कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को करने की, वो टेक्निक ठीक नहीं है। तो टेक्निक खराब होने की वजह से, फॉल्टी टेक्निक होने की वजह से जो एरर आता है आपके एक्सपेरिमेंट या रिजल्ट्स में, उस एरर को मेथड एरर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं थर्मामीटर से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नोट करता हूं या कोई भी टेम्परेचर नोट करता हूं, तो फर्ज करें मैं क्या करता हूं कि थर्मामीटर अगर मैं यहाँ अपने टोंग के नीचे अगर रख के अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट करूं, तो फर्ज करें वो आता है जी 99 फ़ारेनहाइट स्केल। अब अगर मैं इसको यहां पे रख के चेक करूं अपने बॉडी टेम्परेचर, तो वो आता है फर्ज करें आपके पास 98 फ़ारेनहाइट स्केल। अब इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है, थर्मामीटर तो ठीक है, लेकिन जो टेक्निक मैं यूज कर रहा हूं टेम्परेचर नोट करने की, बॉडी टेम्परेचर नोट करने की, वो टेक्निक नहीं ठीक। अगर मैं सही टेक्निक यूज करूं, इस थर्मामीटर को अपने मुंह के अंदर डाल के टेम्परेचर नोट करूं, तो वो अगर फर्ज करें ठीक रिजल्ट दे रहा है, और अगर मैं किसी और वे से टेम्परेचर नोट करूं, यहां पे थर्मामीटर रख लूं, तो हो सकता है ये टेक्निक सही रिजल्ट ना दे रही हो। यानी इंस्ट्रूमेंट ठीक है जिससे आप रीडिंग्स ले रहे हो, जिससे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट ठीक है, लेकिन जो टेक्निक आप यूज कर रहे हो वो टेक्निक के फॉल्ट, उसमें फॉल्ट होने की वजह से जो एरर आता है वो मेथड है। लास्ट टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर दैट इज अ पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर के लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो भी ठीक होता है, जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो वो भी ठीक होता है। फिर एरर कहां पे आता है, किस वजह से आता है? पर्सनल एरर आता है जो एनालिस्ट होते हैं या जो केमिस्ट होते हैं, जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको सही तरीके से आता ही नहीं है, रीडिंग्स लेना ही नहीं आता, उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना उस केमिस्ट को ही नहीं आता सही तरीके से, तो उसकी वजह से जो रिजल्ट आते हैं वो हमारे ट्रू वैल्यू की तरह या उसके उन रिजल्ट्स में एक्यूरेसी नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर मैं थर्मामीटर पे टेम्परेचर देखता हूं, ऐसे
ऐसे मैं थर्मामीटर को पकड़ कर देखता हूं तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट रीडिंग नजर आता है। लेकिन अगर मैं थर्मामीटर को ऐसे देख लेता हूं तो मुझे अगर मैं ऐसे देखता हूं, फर्ज करो 100 डिग्री मुझे यहाँ पे रिजल्ट नजर आता है, टेम्परेचर नजर आता है। अगर मैं इसको ऐसे देख लूं तो हो सकता है मुझे जो रिजल्ट्स हैं या जो मेरी रीडिंग्स हैं वो 100 डिग्री की बजाय 102 पे नजर आ रही हैं। अब फॉल्ट कहां पे आ रहा है, रिजल्ट में एरर किस बेस पे आ रहा है? भाई मैंने रीडिंग्स सही तरह से मैं उनको नोट ही नहीं कर सका, यानी वो जो एरर आ रहा है रिजल्ट का वो मेरी वजह से आ रहा है, ना वो मेथड की वजह से आ रहा है जो मैंने यूज किया, ना वो एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है जो मैंने यूज किया, बल्कि वो जो पर्सनल एरर है वो मेरी वजह से, जो एनालिस्ट है, जो केमिस्ट है, जो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसकी गलती की वजह से आ रहा है, उसको ही सही तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना नहीं आ रहा। तो ये कुछ हमारे पास टाइप्स थी एरर की। आज हमने एरर देखा गया, एरर क्या होता है उसकी हमने टाइप्स देखी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।